Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Class 8. So in this video, we will do lesson does, question answers, back exercise and word meanings. If you did not watch my previous video, watch it now. I will give you the link in the description box. So first of all, we will do word meanings. Upset means sad. Temper means mood and choose means in my position. अगर मैं हिंदी में बात करूँ, अपसेट सेट का उदास एंड टेम्पर का मैं गुस्सा हूँ, हैप्पी हूँ, सैड हूँ, उसको हम कहते हैं मूड, मेरा टेम्पर कैसा है। एंड शूज़ इन माई पोजिशन, मेरी जगह होती। अगर कहते हो ना, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता लगता मेरा दुख। ओके। शिलिंग मतलब आई यूनिट ऑफ ब्रिटिश करेंसी, मनी। हमारे इंडिया में बोलते हैं ना मनी, फॉरेनर्स में बोलते हैं ब्रिटिश करेंसी को शिलिंग। और मैंने आपको पूरी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करवाई हुई है और वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो ए पार्ट यहाँ पे गिवन है, टेक द राइट आंसर्स। फर्स्ट, नॉर्मन गॉडस्पाई केम टू द पार्क ओनली टू एस्केप फ्रॉम अदर्स। इसका आंसर ए पार्ट है। हमें बाकी ऑप्शंस गिवन है, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पार्क। सी पार्ट में हमें गिवन मीट द जेंटलमैन, वो आते थे पार्क में एस्केप फ्रॉम अदर्स, दूसरों से भगने के लिए। मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो अकेले रहते थे ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता था दूसरों से मीट करना। सो हमारे पास सेकंड पार्ट में गिवन है, नॉर्मन गॉडस्पाई फेल्ट दैट द ओल्ड जेंटलमैन लिव्ड अलोन इन अ होटल और विद अ फैमिली। सो इसका आंसर है अलोन। उनके पास जो पहले आदमी बैठा था ना, कि वो है ओल्ड जेंटलमैन, और उसके बाद आया था यंग मैन, और उनको लगा कि ओल्ड जेंटलमैन अलोन रहता है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है, द यंग मैन हु केम टू लंदन वांटेड टू स्टे एट पैटागोनियन होटल, अशोका होटल और विक्टोरिया होटल। हमने तो ये चैप्टर में पढ़ लिया था, तो इसका आंसर है पैटागोनियन होटल। जब यंग मैन ने स्टोरी बताई थी ना, उसने बताया था कि मुझे रहना था पैटागोनियन होटल में, बट उसकी जगह अब पुल्ड हो गया है सिनेमा हॉल। फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है, द यंग मैन केम टू द पार्क टू चैट विद नॉर्मन गॉडस्पाई बिकॉज ही हैड नो प्लेस टू स्पेंड द नाइट और सर्च द सोप। सो इसका आंसर बी पार्ट, बिकॉज ही हैड नो प्लेस टू स्पेंड द नाइट। उसके पास कोई स्पेस नहीं थी नाइट स्पेंड करने के लिए कहीं पे भी, तो वो पार्क में आ गया और फिर उन्हें देखा कि नॉर्मन गॉडस्पाई बैठे हुए हैं। Who was the real owner of the soap? Norman Gottsby, the old gentleman और the young man? इसका आंसर है the old gentleman। young man का नहीं था, young man ने एक स्टोरी बनाई थी। क्वेश्चन आंसर। सो हमारे पास बी पार्ट में गिवन है कि व्हाट मिसफॉर्च्यून हैपन टू द यंग मैन हु हैड कम टू लंदन दैट डे। यंग मैन की बात हो रही है यहाँ पे कि उसके पास कौन सी मिसफॉर्च्यून हैपन हुई जब वो आया था लंदन से। इसका आंसर है, द यंग मैन वॉज टू स्टे इन द पैटागोनियन होटल इन लंदन बट found it had been pulled down. He went to another hotel from where he went out to buy a cake of soap. He roamed around a bit and then realized he had forgotten the name of the hotel and had no place to stay at night. He had just 2 pence left in his pocket. तो इसके आंसर में हमें बताया गया है कि वो जो यंग मैन आया था उसको पैटागोनियन होटल में रहना था, पर वहाँ पे वो पुल डाउन हो गया था, उसकी जगह क्या बन गया था, सिनेमा हॉल। और अब वो पुल डाउन हो गया था तो उसके बाद ही वेंट टू अनदर होटल, वो एक दूसरे होटल चला गया था, अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेस फ्रॉम वेयर ही वेंट आउट टू बाय अ केक ऑफ सोप। फिर उन्होंने वहाँ से केक ऑफ सोप लिया। ही रोम्ड अराउंड अ बिट and then realized he had forgotten the name of the hotel and had no place to stay at night. He had just 2 pence left in his pocket. उसके पास कोई भी प्लेस नहीं थी कुछ स्पेंड करने के लिए, और फिर वो बस 2 पेंस थे उसके पास उसके पॉकेट में, बिकॉज उसने केक ऑफ सॉप खरीद लिया था।
आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ पीपल गैदर्ड एट द पार्क एट डस्क? तो इसका आंसर हमें गिवन है, देयर वर लॉस्ट एंड डिफीटेड पीपल इन द पार्क एट नाइट who had lost hopes and dreams and did not wish to meet anyone or be seen or recognized by anyone. Lost and defeated people थे और वो नाइट हो रही थी ना, तो एट नाइट जिन्होंने अपने ड्रीम्स खो दी थी, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, एंड डिड नॉट विश टू मीट एनीवन, वो किसी को भी नहीं मिलना चाहते थे, मतलब किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते थे। Why did Norman Godspy believe the young man? उन्होंने क्यों बिलीव किया नॉर्मन गॉडस्पाई ने यंग मैन पे? The young man had said that he lost his bar of soap. Norman Godspy found a soap near the bench, so he thought it must belong to the young man. उन्होंने ना फिर नीचे सोप देख लिया था बेंच के नीचे ग्राउंड पे, तो उनको लगा कि वो यंग मैन की पॉकेट से ही गिरा होगा। देयरफॉर ही टेंडेड टू बिलीव द स्टोरी ऑफ द यंग मैन। फिर उनको बिलीव करनी ही पड़ी स्टोरी, बिकॉज उनके पास प्रूफ भी आ गया था। वाई डिड द यंग मैन थैंक नॉर्मन गॉडस्पाई? The young man thanked Norman Godspy because he got a cake of soap and a sovereign from him after making a fool of him. इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि यंग मैन ने थैंक यू किया नॉर्मन गॉडस्पाई को, तो क्योंकि उसने थैंक किया बिकॉज उसको केक ऑफ सोप मिल गया था जो उसको प्रूफ चाहिए था, तो फिर उसने उसको सॉरन दे दी एंड यंग मैन ने फूल बनाया नॉर्मन गॉडस्पाई को। इस पूरी वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया है।